मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत मार्गोमुंडा प्रखंड के ग्राम फागो स्थित इंडोर स्टेडियम परिसर में लघु सिंचाई विभाग की विभिन्न योजनाओं का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान कुल 7 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण हुआ, जिनकी कुल प्रचलित राशि 531.24 लाख है। इन योजनाओं के शुरू होने से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। इस मौके पर कहा गया कि राज्य सरकार लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान सिंचाई सुविधा से जुड़कर खेती को आत्मनिर्भर और लाभकारी बना सके। इसी अवसर पर लगभग 442.63 लाख की लागत से नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का भी उद्घाटन किया गया, जिसे क्षेत्र के युवाओं और खिलाड़ियों को समर्पित किया गया। भावुक क्षण साझा करते हुए बताया गया कि यह स्टेडियम उनके अब्बा मरहूम हाजी हुसैन अंसारी का सपना था, जो आज साकार हुआ। उन्होंने कहा कि खेलकूद युवाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत आधार है। यह इंडोर स्टेडियम न केवल खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए एक सशक्त मंच भी प्रदान करेगा। पिछले दिनों जब मैंने घोषणा का एक व्हाट्सएप मैसेज देखा कि 9 तारीख को अनुराग गुड़गुटिया वेलफेयर के तहत रेड क्रॉस द्वारा यहाँ कैंप लगाया जाएगा। स्वास्थ्य कैंप जो हमेशा हर महीने कहीं न कहीं लगाते हैं। तो उसी वक्त मैं राजा को फोन किया, बोला डीएसओ से बात करके इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन का भी प्रोग्राम। उधर 2 फरवरी था, 4 फरवरी था, बिजी थे, लेकिन एक चीज छूट गया। आज हम लोग को साथ अगर टूर्नामेंट भी हो जाता तो और इस उद्घाटन का 4 चांद लग जाता। लेकिन जो होता सही होता। अगर मान लीजिए अभी हम लोग टूर्नामेंट करते थे, कोई कमेटी भी नहीं बना है, तो किसको जिम्मेवारी दे? तो जिम्मेवारी के लिए अब हम लोग जिम्मेवारी देंगे। और आप जो यहाँ के लोग हैं, जो अगल बगल के लोग हैं, उसके लिए एक सौगात में दे दिया, आपको संपत्ति दे दिया। अब इसका हिफाजत करना आप लोगों का कर्तव्य है। फागो का नाम आप पहले यहाँ के काली मंदिर से जाना जाता था, उसमें भी मैंने सौंदर्यीकरण का काम दिया और आज इंडोर स्टेडियम से जाना जाएगा। मैं बहुत चारों तरफ दिमाग लगा करके जब मुझे ये पता चला कि फागो मधुपुर से दूर नहीं, मधुपुर से सटा हुआ, समझिए कि इससे बहुत ज्यादा दूर। आप देवघर का नगरपालिका क्षेत्र देखिएगा तो आपको लगेगा कि कहाँ देहात का भी नगरपालिका क्षेत्र बना दिया। लेकिन यहाँ फागो मधुपुर में कोई दूरी नहीं है, सारे लोग मिलजुल करके करेंगे। आज मैं एक और काम यहाँ किया हूँ, तो अपने जीवन में जीने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सिंचाई, अनाज, पानी, तो आज मैंने 7 योजना का यहाँ शिलान्यास भी आज कर रहा हूँ। अभी स्टेडियम में क्या क्या फैसिलिटी है वो तो आपको डीएसओ साहब बताए। अभी जो मधुपुर विधानसभा का पिछले दिनों देखे होंगे, एक दिन 8 गो, एक दिन 12 गो, और आज 7 योजना का शिलान्यास हम लोग कर रहे हैं, जिसमें तारवे धमनी जोरिया में चेक डैम, झुमका सलैया जोरिया में चेक डैम, चोरा ढाब जोरिया में चेक डैम, गोरीपुर जो देवघर ब्लॉक में आता है वहां तालाब जनाधार मध्य सिंचाई योजना, सिरसिया बुढ़ी श्री में चेक डैम निर्माण है, लड़वा सुगापहरी में भी, सुगीपड़ी में, और तुलसी टाण मोहना टाण में, मधुपुर से 7 या 8 किलोमीटर दूर ये
इंडोर स्टेडियम अब एक भवन नहीं, युवाओं के सपनों को आकार देने वाला ये स्टेडियम निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित होगा। और मंत्री जी की यही सोच रहती है कि यहाँ के युवा, यहाँ के खिलाड़ी को एक विशेष अवसर मिले जो राज्य स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर अपना नाम को और मधुपुर शहर के नाम को रोशन करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मधुपुर के बहुत सारे खिलाड़ी नेशनल स्तर पर और राज्य स्तर पर भी काफी नाम कमा रहे हैं और गोल्ड और डिफरेंट जो भी प्रतियोगिता है उसमें एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। किलोमीटर कोई डिस्टेंस नहीं होता। और आज हमारे माननीय मंत्री, हमारे भाई हफीज बाबू को क्या शब्द बोले, जितने बोले उतना कम है। आज हमारे घोष बाबू ने जो चीज बोली, आज हाजी साहब को रियल इस एरिया के वो क्या थे, कुछ सोचने की बात नहीं, किसी से बात कर लो। आज हाजी साहब का कहीं न कहीं ये फागो पनिया ये सारा उनका ऐसा जगह था। आज वहां पर इतना बड़ा ये खेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना अपने आप में अद्भुत है। ये तभी साकार होगा जब यहाँ के बच्चे यहाँ खेलेंगे, यहाँ इंटरनेशनल कुछ ऐसा स्टेट लेवल का कुछ कमिटी, हम घोष बाबू को बोलेंगे और डीएसओ साहब को बोलेंगे, एक ऐसी कमेटी बनाइए जिससे लोग लग करके यहाँ के बच्चों को उत्साहित करें। आज माननीय मंत्री ने आज जिम का भी बोल दिया है, तो सुबह से जैसे घोष बाबू ने सुबह से शाम तक चलना चाहिए। तो आज सबसे बड़ा सफल तभी होगा जब यहाँ पर जिम का भी लोग आके एंजॉय करें, जिम को भी यूज करें। और इतना अद्भुत ये शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।